पिछले 4 दिन लगातार इमरजेंसी में ड्यूटी थी, तो एक ही तरह के मरीज़ जो है बच्चे बार-बार आ रहे थे। जिनको दमे का मसला था, साँस की एलर्जी का मसला था, अस्थमा जिन बच्चों में था, तो उनका वो इस बीमारी के शदीद अटैक की वजह से आ रहे थे और उनको फिर दाखिल करना पड़ रहा था और उनके पेरेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। तो आज फिर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि बच्चों में अस्थमा क्या होता है, इसका अटैक किस मौसम में आ सकता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। घर में अगर अटैक बच्चे को आ रहा है तो उसकी क्या निशानी हैं और अगर वो निशानियाँ आपको मिल रही हैं तो उसको घर पे आप थोड़ा बहुत कैसे मैनेज कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करते हैं। अस्थमा या दमा जो है बच्चों में ये साँस की एलर्जी की एक बीमारी है। जैसे ही बच्चा उस एलर्जन को जिसके से वो एलर्जी होती है जिसको वो उससे सामना होता है उसका, तो उसकी साँस की नालियाँ सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से बच्चे में साँस की तकलीफ़, साँस में तंगी होना, ये बढ़ना शुरू हो जाता है। अब जबकि बहुत सारे बच्चों को जो है वो एयर क्वालिटी जब बुरी होती है जिसमें फाइन पार्टिकल्स, मट्टी के ज़रात आते हैं, उस मौसम में जो है वो बच्चों को साँस की तकलीफ़ ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। तो ज़्यादातर बच्चों को मौसम बहार में और ये जो गंदम की कटाई का सीज़न है, हार्वेस्टिंग का सीज़न होता है, इसमें बच्चों को इस बीमारी की शिद्दत ज़्यादा हो जाती है और इसके अटैक आना शुरू हो जाते हैं और बहुत सारे बच्चों को हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ता है। इस मौसम के अलावा जो है वो ऐसे घर जिनमें पालतू परिंदे पाए जाते हैं, उनके फुज़ला से कई बच्चों को जो है वो एलर्जी होती है, उनसे अटैक आ सकता है या घर में बिछे हुए कालीन से हो सकता है या फिर जो है वो स्मोक का जो मौसम होता है, उसमें भी दमा के मरीज़ जो हैं, उनकी शिद्दत जो है वो बढ़ जाती है। पुअर एयर क्वालिटी की वजह से, एलर्जन ज़्यादा मौजूद होता है हवा में, उसकी वजह से इसका अटैक ज़्यादा आ जाते हैं और इसको फिर बच्चों को बार-बार हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है और कुछ बच्चों को तो हॉस्पिटल में एडमिट भी करवाना पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि इस अटैक की निशानियाँ क्या हैं? कैसे पता चल सकता है कि आपके बच्चे को अब दमा का अटैक आ रहा है या उसकी शिद्दत जो है वो बढ़ रही है? सबसे पहले तो बच्चे को साँस की शदीद तकलीफ़ शुरू हो जाएगी, वो लेट नहीं पाएगा, बैठ के बड़ी मुश्किल से उसको साँस आएगा और वो एक फ़िक्रा कोई एक ही गो में कंप्लीट नहीं कर सकेगा। जैसे हम बात करते हैं फ़िक्रा जब बोल रहे होते हैं तो दरमियान में हम रुकते नहीं हैं। अब बच्चा बार-बार उसमें से रुक के और साँस लेगा, साँस लेने के बाद फिर अगली बात करेगा। तो वो बार-बार रुक-रुक के बात करेगा और उसके अलावा उसकी छाती में से सीटियों की आवाज़ें आएँगी। बहुत सारे जो हल्का-फुल्का अटैक हो तो वो स्टेथ के ज़रिए हमें सुनती हैं। अगर अटैक बहुत ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर जाए तो क्या होता है कि वो सीटियों की आवाज़ें जो होती हैं वो बगैर स्टेथ के भी सुनना शुरू हो जाती हैं। आम बंदे को भी सीटियों की आवाज़ें सुन रही होती हैं और बच्चे की साँस की रफ़्तार बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है और बच्चे की दिल की धड़कन भी बहुत तेज़ हो जाती है। अगर ये सिम्पटम्स आने शुरू हो जाएँ तो समझ जाएँ आपके बच्चे को दमे का अटैक आ रहा है और उसको फ़ौरन से इलाज की ज़रूरत है। अब अगर आपके बच्चे को घर पे अटैक आना शुरू हो गया है तो आप फर्स्ट ट्रीटमेंट जो है वो बच्चे को घर पे भी दे सकते हैं, जिससे साँस की तकलीफ़ थोड़ी बेहतर हो जाएगी। जैसे थोड़ी बेहतर हो जाए फिर उसको फ़ौरन किसी करीबी हॉस्पिटल में ले जाएँ, किसी करीबी चाइल्ड स्पेशलिस्ट को उसको दिखाएँ। घर पे मैनेज करने के लिए आपके पास हमेशा घर में नेबुलाइज़र मशीन ज़रूर होनी चाहिए। ऐसे बच्चे जिनमें साँस की एलर्जी का मसला है, उनके घर वालों को, उनके पेरेंट्स को हमेशा घर पे नेबुलाइज़र मशीन लाज़मी रखनी चाहिए। और वेंटोलिन नामी कतरे जो होते हैं वो आपके घर में पड़े हुए आने चाहिए। उसके वज़न के हिसाब से उसकी मिकदार का आपको पता हुआ होना चाहिए, जो आप करीबी किसी भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट से लिखवा के रख लेंगे कि कितने कतरे डाल के आप अपने बच्चे को नेबुलाइज़ करवा सकते हैं। तो जैसे ये अटैक आए आप अपने बच्चे को 3 से 4 बार 5-5 मिनट की नेबुलाइज़ कराएँ। पहले उतनी दवाई डालें, नेबुलाइज़ कराएँ, थोड़ा वक़्फ़ा दें, फिर नेबुलाइज़ कराएँ। दवाएँ वक़्फ़ा डालें, फिर दोबारा नेबुलाइज़ कराएँ। अब जब आप वेंटोलिन से 3 से 4 बार नेबुलाइज़ कराएँगे, उससे क्या होगा कि बच्चे की साँस थोड़ी बेहतर हो जाएगी। जैसे बेहतर हो जाती है, फिर उसको आप किसी भी करीबी हॉस्पिटल लेके जाएँ और उसका बाकी इलाज करवाएँ ताकि वो उस अटैक से निकल सके। अब बात करते हैं कि इस अटैक से हम कैसे बच सकते हैं। तो जैसे ही मौसम बहार का और ये हार्वेस्टिंग का, गंदम की कटाई का सीज़न शुरू हो जाए, धूल-मिट्टी उड़ने वाला, आँधियों वाला मौसम शुरू हो जाए, तो हमेशा अपने बच्चे को मास्क का इस्तेमाल करवाएँ। जो थोड़े से बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उनमें थोड़ा मुश्किल होता है मास्क का इस्तेमाल कराना, लेकिन आप कोशिश करें कि उसको मास्क का इस्तेमाल कराएँ जैसे वो घर से बाहर जाएँ। घर में भी है अगर धूल-मिट्टी है, आँधी आ रही है, धूल-मिट्टी ज़्यादा आ रही है, तो उस मौसम में उसको मास्क का इस्तेमाल करें, कमरे तक महदूद रखें, बाहर उसको कम जाने दें। और बेवजह मोटरसाइकिल का सफ़र ना करें, बच्चों को मोटरसाइकिल पे बिठा के बेवजह बाहर लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, चाहे ना भी आँधी आ रही हो, लेकिन हवा की पुअर क्वालिटी होती है, एयर क्वालिटी पुअर वही होती है, फाइन पार्टिकल्स मौजूद होते हैं जो कि बच्चा इन्हेल करता है और ये बीमारी शिद्दत अख्तियार कर सकती है।
तो इसलिए कभी भी बच्चों को बगैर वजह के मोटरसाइकिल का सफ़र ना करवाएं। मास्क का इस्तेमाल करें, बगैर वजह मोटरसाइकिल पे सफ़र ना करवाएं। और इसके अलावा जो है वो धूल मिट्टी से बचाएं, बाहर ऐसे किसी ग्राउंड में ना जाने दें जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ रही हो। और एक सबसे बहुत अहम बात होती है कि मोंटिलो कास्ट नाम की जो दवाई होती है, मुख्तलिफ ब्रांड नेम के साथ आती है, वो अपने बच्चों को इस्तेमाल करवाया करें। जैसे ये अटैक शुरू हो, उस अटैक शुरू होने से, इस सीज़न शुरू होने से 1 महीना पहले उसको स्टार्ट करा लें और 1 महीना बाद तक उसको कंटिन्यू रखें। मतलब 3 से साढ़े 3-4 महीने मोंटिलो कास्ट नामी दवाई जो है वो इसको इस्तेमाल कराएँ। मोंटिलो कास्ट जो है वो आपके जो सेल्स होते हैं, जो ये साँस की तंगी पैदा करते हैं, उनको स्टेबल कर देती है। उनको ये फटने नहीं देती, जिससे एलर्जन रिलीज़ नहीं होते और साँस की तंगी जो है, साँस की नालियाँ नहीं सिकुड़ती। तो इसका इस्तेमाल 5-7 दिन, 2-4 दिन ऐसे करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। मोंटिलो कास्ट को जब भी आप ये सीज़न शुरू हुए 1 महीना पहले से इस्तेमाल कराना शुरू करें और 1 महीना एंड तक जो है वो आप उसको लेके चलें। इससे जो है ये बीमारी के ज़्यादा शदीद वाले अटैक से बच्चे बच जाते हैं। और मोंटिलो कास्ट की आपके बच्चे के वज़न के हिसाब से क्या डोज़ है, इसकी भी आप अपने करीबी किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट से उसकी डोज़ जो है वो लिखवा लें। और बच्चों के जो है वो आखिर पे एक बात करते हैं कि बच्चों के अज़मा जो है वो दमे की एक सबसे अच्छी बात ये होती है कि बहुत सारे बच्चे 100 में से 70-80% बच्चे जो होते हैं वो जैसे 10 साल की उम्र क्रॉस करते हैं तो उसमें ये जो है वो अलामात आनी ख़त्म हो जाती हैं। बहुत हद तक कईयों की कम हो जाती हैं, कईयों की बीमारी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। तो आप अपने बच्चे को 10 साल की उम्र तक इस बीमारी के शदीद अटैक से बचाएँ ताकि उसकी तकलीफ़ कम हो और आप भी परेशानी से बच सकें।